जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। आइए सबसे पहले हम सभी उच्च स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय जी माता जी का भाव भरा आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा। आज हम परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से एक नई पुस्तक का स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस पुस्तक में भक्ति के सूत्रों का वर्णन है। पुस्तक का नाम है भक्ति गाथा, नारद भक्ति सूत्र की कथा भाष्य। इस पुस्तक के लेखक श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी हैं। आइए हम सभी इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या सूत्र का वर्णन है। भक्ति की अभिव्यक्ति। भक्ति गाथा भक्तों की अनुभव कथा है। रस भीगी, भाव भीगी भक्ति की अभिव्यक्ति है ये। देवर्षि नारद के भक्ति सूत्र में इसकी सभी गाथाएं, कथाएं व अभिव्यक्तियां पिरोई गई हैं। नारद भक्ति सूत्र पर पहले भी प्रचुर लेखन हुआ है। अनेकों ने अपनी कथनी इसके सांचे में ढालकर कही है, लेकिन इस पुस्तक के लेखन में अनुभव के प्रयोग हैं। ये कहने में न कोई संकोच है, न संदेह और न कोई संशय है कि इस पुस्तक में पहली बार नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य प्रकाशित किया जा रहा है। प्रत्येक सूत्र का अर्थ, उसका अंतर्बोध किसी न किसी भक्त की अनुभव कथा के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। जिन भक्तों की भक्ति अभिव्यक्ति इसमें कही गई है, उसमें एक अपना अस्तित्व भी शामिल है। परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन के साथ ही अपने अंतस में भक्ति के अंकुर फूटे। दर्शन, मिलन, सानिध्य, सामीप्य व शिक्षण की निरंतरता एवं प्रगाढ़ता के साथ अपनी बौद्धिक चेतना भक्ति चेतना में रूपांतरित होती गई। गायत्री महामंत्र के तीनों चरण वरण धारण व सन्मार्ग पर अग्रगमन के समावेशित होकर गुरु भक्ति में ईश्वर भक्ति का अनुभव कराया और तब बन पड़ा भक्ति गाथा के रूप में नारद भक्ति सूत्र का ये कथा भाष्य। इसमें निहित अंतर्दृष्टि, सृजन, चेतना, वैदुष्य व कथा शैली सब में इसका लेखक या भाष्यकार सर्वथा अनुपस्थित है। इसमें उपस्थित प्रतिबिंबित व विद्यमान है तो बस केवल परम पूज्य गुरुदेव भगवान का दिव्य व्यक्तित्व, युग देवता, युग आराध्य श्री रामचंद्रन के समान अपने गंध रूप गुण से इसमें सर्वत्र व्याप्त है। वेदांत सूत्र के इन शब्दों में इसे समझना चाहिए। इस विशद भक्ति सिंचित कथा भाष्य का परिचय देते हुए याद आती है छांदोग्य उपनिषद की एक सुपरिचित श्रुति, इदं वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रभूयात् प्राणायाय वान्ते वासिने। इस श्रुति वाक्य के अनुसार इस ब्रह्म विद्या के लिए केवल दो तीर्थ, ज्येष्ठ पुत्र और योग शिष्य उपयुक्त ठहराए गए हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने इस श्रुति को अपने दर्शन में ढालते हुए कहा, मनुष्य परमात्मा का ज्येष्ठ पुत्र है, उसका युवराज है। जहाँ तक शिष्य होने की बात है तो
उन्होंने बिना किसी भेदभाव भाव के सभी को अपना शिष्य बनाया। तो इस तरह भक्ति की यह मधु विद्या सभी के लिए है, मानव कल्याण के लिए है। परम पूज्य गुरुदेव अपने अंतिम उपदेशों में कहते थे, क्या कहते थे? संवेदना से सिंचित होकर मानव का भविष्य उज्जवल होगा। संवेदना का सिंचन अर्थात भाव की परिष्कृति। परिष्कृत भाव ही प्रेम है और प्रेम की प्रगाढ़ता, व्यापकता और उसकी ईश्वरोन्मुखता ही भक्ति है। सच कहें तो इस भक्ति की अभिव्यक्ति से मानव अपनी अनुभूतियों को साझा करने में समर्थ होगा। वह सुख बांटेगा और दुख बटाएगा। इसी से उसे शांति व आनंद की प्राप्ति हो सकेगी। स्वयं देवर्षि नारद भी तो अपने भक्ति सूत्र में यही कहते हैं। भक्ति स्वयं शांति रूपा और परमानंद रूपा है। जीवन की सभी समस्याओं का समाधान व शाश्वत ध्येय भी तो यही है। ये सच है कि भाष्य लेखन के लिए वाचस्पति मिश्र, अद्वैतानंद, चित्त सुखाचार्य, श्री कृष्ण वल्लभ, विज्ञान भिक्षु, मध्व, शंकर व भास्कर की तरह प्रखर पांडित्य चाहिए। मौलिक चिंतन के लिए श्री कृष्ण, व्यास व वाल्मीकि की भांति अंतर्दृष्टि, योग दृष्टि भी चाहिए। अपने में ये दोनों तो नहीं है तो बस सद्गुरु कृपा की अनुभूति, जिन्होंने मुझे बोध कराया है। परमात्मा के हस्ताक्षर हैं तुम पर, रोए रोए पर उसका गीत लिखा है। परमात्मा के हस्ताक्षर हैं तुम पर, रोए रोए पर उसका गीत लिखा है। रोए रोए पर उसके हाथों के चिन्ह हैं, क्योंकि उसने ही तो तुम्हें बनाया है। वही तुम्हारी धड़कनों में है, वही तुम्हारी श्वास में है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा मुझे सौंपी गई इस अनुभूति को, भक्ति की इस अभिव्यक्ति को भक्ति गाथा पुस्तक की प्रत्येक पंक्ति के माध्यम से आप सभी को कृतज्ञ भाव से सौंपते हुए स्वयं को कृतार्थ अनुभव कर रहा हूँ। लेखक श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी। आगे पढ़ते हैं। देवर्षि नारद का आवाहन। बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया गया है, अलंकारिक वर्णन है हिमालय का। देवर्षि नारद का आवाहन। हिमालय अपने अंतस की समूची दिव्यता का वैभव बिखेरने के लिए आज संकल्पित था। जिस पवित्रता, शांति एवं सघन आध्यात्मिकता के लिए उसे जाना जाता है, इन क्षणों में वो सब कुछ यहाँ साकार हो रहा था। हिमाच्छादित उत्तुंग शुभ्र धवल शिखर आज वसुधा पर स्वर्गीय भावनाओं के शुभ संदेश का अवतरण का माध्यम बन रहे थे। निरभ्र आकाश के विस्तार में चंद्रदेव अपनी संपूर्ण प्रभाव के साथ उदित हो चुके थे। उनकी अमृत वर्षिणी चांदनी हिमालय के इस दिव्य परिसर की दिव्यता को और भी शतगुणित कर रही थी। चारों ओर हिम शिखरों से घिरी यह घाटी सब भांति न केवल अद्भुत बल्कि अगोचर थी। हिमालय अपनी दिव्यता का वैभव, पवित्रता, शांति और आध्यात्मिकता सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। क्या और आगे इसमें बर्फ से ढके हुए शिखर शुभ संदेश देने के लिए तैयार हैं। चंद्रमा आकाश में उदय हो चुके हैं और चंद्रमा की चांदनी इस परिसर में इस दिव्यता को और 100 गुना बढ़ा रही हैं। ये घाटी सब भांति से केवल अद्भुत बल्कि अगोचर थी। आगे क्या बता रहे हैं? यहाँ तक पहुँच पाना उनके लिए भी असंभव है जो पर्वतीय यात्राओं एवं पर्वतारोहण के लिए विशेषज्ञ माने जाते हैं। ये यहाँ पर पहुँच पाना जो पर्वतारोही हैं उन लोगों के लिए और जो यात्रा करते हैं उनके लिए असंभव है। अपनी दुष्कर पर्वतीय यात्राओं को एवं महाकठिन पर्वतारोहण से हिमालय के जिस परिचय का लोग बखान करते हैं, जो लोग इतनी दुष्कर यात्राएं करके आते हैं और पर्वतारोही हैं, हिमालय का जो वो परिचय देते हैं वो तो बस उसके विशाल व्यापक कलेवर का परिचय है, लेकिन काया का परिचय
आत्मा का परिचय नहीं है। हिमालय की आत्मा का परिचय तो उन्हें ही मिलता है जिस पर देवों व ऋषियों की कृपा होती है। हिमालय की आत्मा का परिचय केवल वही कर सकते हैं जिनके ऊपर देवताओं का और ऋषियों की कृपा होती है। हिमालय में जल धाराओं के अनेक स्रोत हैं। गंगा यमुना जैसी महानदियों की पावनता भी इन्हीं पर्वतराज की गोद में खेलकर पल्लवित होती हैं। लेकिन सभी जलधाराओं के अतिरिक्त एक अन्य महाधारा का स्रोत हिमालय है। गंगा यमुना जैसी महानदियां हिमालय से ही उदित होती हैं, लेकिन एक अन्य महाधारा है जो हिमालय से निकलती है। ये महाधारा तप की है, जिसका पावन उद्गम हिमालय की आत्मा है, जिसके सम्मोहक सौंदर्य के सामने यहाँ का समस्त प्राकृतिक सौंदर्य फीका है। इस रहस्य को यहाँ निवास करने वाली महाविभूतियों की कृपा के बिना समझा नहीं जा सकता। इस अतुलनीय सौंदर्य की एक झलक भी जिन्होंने अपने स्वप्न अथवा समाधि में पाई है, वो इन पंक्तियों के मर्म का स्पर्श संभवतः कर सकते हैं। इस शुभ घड़ी में हिमालय की वही अतुलनीय सौंदर्य साकार हो रहा था। देवों एवं ऋषियों के मिलन की इस दिव्य केंद्र में आज एक अलौकिक जागृति थी। युगों युगों से महातप में संलग्न दिव्य आत्माएं एकत्रित हो रही थी। वहां पर क्या हो रहा था कि जो तप में लगे हुई दिव्य आत्मा है वो वहां पर एकत्रित हो रही थी। दिव्य देहधारी कतिपय विशिष्ट देवगण यहाँ आए हुए थे। मह जनः तपः लोकों के प्रतिनिधि महर्षियों की दिव्यता भी यहाँ अलौकिक थी। धरती के महान तपस्वियों का भी हिमालय की आत्मा ने आवाहन किया था, सो वे भी उपस्थित थे। जिनकी गाथाएं वेदों, पुराणों और संसार के विभिन्न धर्म ग्रंथों में कही सुनी जाती है, उन सभी का सारभूत तत्व यहाँ सघन हो रहा था। हिमालय की शुभ्रता एवं चंद्रदेव की चांदनी की धवलता इन सबके तप की महाप्रभा से मिलकर समूचे वातावरण को ज्योतित कर रही थीं। वहां पर सभी दिव्यात्माएं और धरती से तपस्वियों को, महान तपस्वियों को, सबको वहां पर वो लोग एक मीटिंग, उन लोगों की मीटिंग थी। आगे क्या बता रहे हैं? इस दिव्य घाटी की एक विशिष्ट शिला पर अचानक 7 ज्योतिपुंजों का अवतरण हुआ। 7 ज्योतिपुंजों का अवतरण हुआ। देखते ही देखते सभी ने श्रद्धा पूर्वक सर झुकाया। वे ज्योतिपुंज कुछ ही पलों में मानव आकृतियों में बदल गए। कौन थे वे? वे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ थे। ये वैवस्वत मनवंतर का सप्तऋषि मंडल था, जो दृश्य जगत की अदृश्य व्यवस्था का सूक्ष्म संचालन करता है। दृश्य जगत की अदृश्य व्यवस्था का सूक्ष्म संचालन करता है ये सप्तऋषि। इन्हीं के तप शक्ति एवं ज्ञान के प्रभाव से संसार पोषित होता है। उनके इस कार्य में सभी तपोधन महर्षि एवं देवगण सहयोग करते हैं, परंतु आज ये सप्तऋषि मंडल जो था वो चिंतित था। किस बात की चिंता थी? देखते हैं, पढ़ते आगे। इन महर्षियों के मुख चिंता और पीड़ा की रेखाएं इनके मुख पर साफ साफ झलक रही थीं। उनकी इस पीड़ा ने वहां की सघन शांति को स्पंदित कर दिया। एक अपूर्व सात्विक उद्वेलन उस दिव्य परिसर में संव्याप्त हो गया। सभी कारण जानना चाहते थे कि इन लोगों की चेहरे पर पीड़ा क्यों है, इन लोगों को किस बात का दुख है। सबकी चिंता मिश्रित जिज्ञासा को महर्षि वशिष्ठ ने संबोधित किया।
महर्षि वशिष्ठ क्या बोले? धरती की दशा आप सभी को ज्ञात है। इस दशा के साथ आपको धरती के परम गूढ़ रहस्यों का भी ज्ञान है। एक छोर पर है प्रकृति के असंतुलन से उपजी भीषण एवं भयावह आपदाएं और दूसरी ओर है मानव की दूषित प्रवृत्तियां। आज का मनुष्य जीवन का मर्म ही भूल चुका है। लिप्साओं और लालसाओं के आघातों से उसकी मानवीय गरिमा चोटिल एवं घायल होकर मृत प्रायः है। उनको इसी बात की चिंता है कि प्रकृति के असंतुलन से उपजी भीषण और भयावह आपदाएं और दूसरी तरफ मानव की दूषित प्रवृत्तियां। ऋषियों एवं देवों ने मिलकर धरा पर उज्जवल भविष्य लाने का निश्चय किया था, परंतु महर्षि वशिष्ठ बोलते बोलते बीच में ही रुक गए। उनकी पीड़ा के स्पंदन उपस्थित सभी जनों की चेतना में स्पंदित होने लगे। कुछ पलों के लिए एक महामौन वहां पर छा गया। ये बात सुनकर सभी लोग चिंतित हो गए और वहां पर मौन छा गया। इस महामौन का एहसास करके चांदनी से अटखेलियां कर रहे पास के सरोवर एवं सुदूर झरनों के जल ने भी चुप्पी साध ली। इस चुप्पी को ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने अपनी वाणी की प्रखरता से भंग किया। महर्षि विश्वामित्र बोले, उज्जवल भविष्य के साकार होने में अवरोध क्या महर्षि? जो संकल्प महाकाल का है उसे भला साकार होने में कौन रोक सकता है? रोकेगा तो कोई नहीं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, परंतु महामहेश्वर की कृपा के इस अवतरण को धरती पर धारण कौन करेगा? प्रदूषित प्रकृति व्यथित एवं क्षुब्ध होकर खंड प्रलय के जो नित नए दृश्य उपस्थित कर रही है, अथवा फिर कलुषित मानवीय प्रवृत्ति जो आतंक और संहार के सरंजाम जुटाती रहती है। भगवती गंगा के अवतरण की गाथा को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। यदि भगवान सदाशिव उनके वेग का शमन न करते तो क्या अवतरण संभव था? गंगा जी जब अवतरित हो रही थी तो उनका वेग कितना प्रचंड था। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान सदाशिव उनके वेग का शमन न करते तो क्या अवतरण संभव था। ठीक इसी तरह धरती एवं मानवता के उज्जवल भविष्य को अवतरण का कोई आधार तो चाहिए, और वो आधार क्या है? ये स्वर महातपस्वी भृगु का था, जो इस दिव्य सभा में साक्षात अग्नि की भांति प्रदीप्त हो रहे थे। महर्षि भृगु ने पूछा कि वो आधार क्या है जहां धरती और मानवता के उज्जवल भविष्य को धारण करने के लिए कोई चाहिए। ऋषि श्रेष्ठ वह सबल आधार है मनुष्य की परिष्कृत भावनाएं, उसकी संवेदनाओं का संवेदन और हृदय को विराट की पवित्रता के पुलकन से भरती भक्ति। महर्षि अत्रि ने अपने कथन से सभा का समाधान किया। इस समाधान से सभी सहमत थे। सचमुच यदि भावनाएं परिष्कृत हो पाए तो मारो और मरो की रट लगाने वाला मनुष्य जियो और जीने दो की सोच सकता है, और तभी लग पाएगा उसकी कुत्सित एवं कलुषित लालसाओं पर अंकुश। तभी उसकी ऐसी लालसाओं पर अंकुश लग पाएगा जो प्रकृति को कुपित और क्षुब्ध किए हुए हैं। भावनाओं का परिष्कार भक्ति के बिना संभव नहीं। महर्षि वेदव्यास ने बड़े ही धीर स्वर में ये बात कही। भावनाओं का परिष्कार भक्ति के बिना संभव नहीं। वेदांत सूत्र एवं श्रीमद् भागवत के रचयिता महर्षि इन क्षणों में प्रज्ञा एवं करुणा का पुंजीभूत स्वरूप लग रहे थे। उनका कथन सभी को महामंत्र की भांति लगा। वो कह रहे थे, भक्ति के बिना शक्ति के सदुपयोग की कोई संभावना नहीं। भक्ति न हो तो बुद्धि विवेक रहित होती है और बल निरंकुश व दिशाहीन।
भक्ति के बिना सृजनात्मक सरंजाम भी संहारक हो सकते हैं, संहारक हो जाते हैं। महर्षि वेदव्यास की वाणी सभी को प्रीतिकर लग रही थी। उस दिव्य सभा की अध्यक्षता कर रहे सप्तऋषियों ने कहा, महर्षि, धरती पर भक्ति की भागीरथी के अवतरण के लिए आप ही कोई युक्ति सुझाएं। इस ऋषि वाणी के प्रत्युत्तर में महर्षि वेदव्यास ने कहा, महर्षि वेदव्यास ने क्या कहा? इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त देवर्षि नारद हैं। देवर्षि नारद ही इसके लिए उपयुक्त हैं। वे भक्ति सूत्रों के रचनाकार एवं भक्ति के मर्मज्ञ आचार्य हैं। देवों एवं ऋषियों की इस संपूर्ण सभा को उनका आवाहन करना चाहिए। वेद व्यास के ये स्वर सभी की चेतना में संव्याप्त होकर देवर्षि के आवाहन में बदल गए। सभी लोग देवर्षि नारद जी का आवाहन करने के लिए खड़े हो गए और उस घाटी में एक दिव्य अनुगूंज उठी, जो तेज, यश, बुद्धि, नय, विनय, भक्ति एवं तप सभी दृष्टि से बड़े हैं, उन ब्रह्मऋषि नारद का हम सभी आवाहन करते हैं। सभी लोग खड़े हो गए। सभी लोगों ने देवर्षि नारद का आवाहन किया। वासनाओं के भावनाओं में रूपांतरण की कथा। आगे ये कथा आती है। इस कथा में क्या बताया जा रहा है, आइए सुनते हैं। आवाहन के स्वरों की गूंज हिम शिखरों में संव्याप्त होती हुई परा प्रकृति की सूक्ष्मता को स्पंदित करने लगी। ये स्पंदन क्रमिक रूप से तीव्र होते गए और फिर सहसा निरभ्र आकाश में एक नया चंद्रोदय हुआ। इस चंद्रमा का प्रकाश, आभा, सौंदर्य स्वयं में संपूर्ण था। आवाहन करने के साथ साथ क्या हुआ कि आकाश में एक नया चंद्रोदय हुआ और इस चंद्रमा का प्रकाश, आभा, सौंदर्य वो संपूर्ण था, अपने आप में पूरा था। आकाश में दो चंद्रमाओं की उपस्थिति ने एक बार सभी को अचरज में डाल दिया, परंतु दूसरे ही क्षण ऋषि मंडल ने आश्वस्ति की सांस ली। उन्होंने देखा कि ये नवोदित चंद्रमा धीरे धीरे हिमालय की उस दिव्य घाटी में अवतरित हो रहा है। उसके प्रकाश ने हिमालय के कण कण को आच्छादित और आह्लादित कर दिया। वहां उपस्थित देवों और महर्षियों के अंतस में भी पुलकन की पूर्णिमा चमक उठी। दूसरा चंद्रमा कौन था? आगे पढ़ते हैं। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि यह नवोदित चंद्रोदय और कुछ नहीं, स्वयं देवर्षि नारद का आगमन है। उनके इस हिमधरा पर आगमन के साथ संपूर्ण वातावरण प्रभु नाम से संपूरित समगान के स्वरों में गूंज उठा। बड़ी मधुर और अलौकिक थी ये स्वर लहरी। इसकी यथार्थ अनुभूति तो वही कर सकते हैं जो वहां स्वयं प्रत्यक्ष अथवा सूक्ष्म शरीर से उपस्थित थे, परंतु जिन्हें अपनी भावनाओं में भी इसका एहसास हो सका, वे भी देवर्षि की कृपा प्रसाद पाए बिना नहीं रह सके। देवर्षि की इस उपस्थिति का आभास पाते ही समूचा ऋषिमंडल उनकी अभ्यर्थना के लिए खड़ा हो गया। उस दिव्य घाटी में पुनः एक बार फिर से सुमधुर अनुगूंज उठी। अहो देवर्षि नारद, आप धन्य हैं जो वीणा बजाते, हरि गुण गाते और आनंदित होते हुए इस दुखी संसार को आनंदित करते रहते हैं। पीले वस्त्र पहने, हाथों में वीणा थामे देवर्षि का यह स्वरूप बड़ा मनोहर था। उन्होंने ऋषियों की अभ्यर्थना का उत्तर एक पवित्र मुस्कान के साथ दिया। आज आप सब महर्षियों ने मुझे स्मरण किया। देवर्षि की इन स्वरों में बड़ा सुमधुर आध्यात्मिक संगीत था। देवर्षि नारद हमेशा मुस्कुराते रहते थे।
इसका उत्तर वेदव्यास ने दिया, हे देवर्षि, आपने सदा ही मानव एवं मानवता का मार्गदर्शन किया है। जब भी कोई कहीं भटका, आपने उसे राह दिखाई। मनुष्य की भावनात्मक भटकन आपने ही दूर की है। आपके संसर्ग एवं संस्पर्श से कितने ही भटके हुए मनुष्य महर्षि बने हैं। आज कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समुदाय ही भटक गया है। वेदव्यास जी ने ब्रह्म ऋषि नारद से कहा। आगे, महर्षि व्यास का कथन सर्वथा उचित है देवर्षि। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने अपनी बात कहना प्रारंभ की। उनकी वाणी में स्वाभाविक प्रखरता थी। वो कह रहे थे, आज भावनाओं की सार्थकता ही खो गई है। त्याग और तप के स्थान पर स्वार्थ और वासना इसने स्थान ले लिया है। त्याग और तप के स्थान पर स्वार्थ और वासना इसका पर्याय बन गए हैं। प्रेम के 2.5 अक्षरों की पवित्रता आज लुप्त हो गई है। ये तो बस दैहिक वासनाओं की तृप्ति का पर्याय है। वासनाओं में डूबे हुए लोग स्वयं को प्रेम पुजारी मानते हैं। कथाएं प्यार की कही जाती हैं, कर्म नफरत भरे किए जाते हैं। भावनाओं में घुली वासनाओं की इस कालिख ने लगभग सभी की अंतर चेतना को, ग्रंथियों को भर दिया है। सभी अर्थ खो गए हैं। बस अनर्थ ही अनर्थ है। चारों तरफ अनर्थ ही अनर्थ है। देवर्षि नारद आगे क्या कहते हैं? भगवती गायत्री कल्याण करेंगी ब्रह्म ऋषि। जगन माता अपनी संतानों को संभालेंगी अवश्य। हाँ, यह सच है कि अभी स्थिति विकट है। देवर्षि ने ब्रह्म ऋषि को उत्तर देने के साथ ही सभी को समझाते हुए कहा। समझाया? क्या समझाया? भक्ति के बिना वासनाओं का भावनाओं में परिवर्तन संभव नहीं। माँ गायत्री भी भक्ति का अर्घ्य चढ़ाने पर ही वरदायी होती हैं। गायत्री के 24 अक्षरों में समाई 24 महाशक्तियां भक्ति से ही जागृत होती हैं। देवर्षि के इस कथन पर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने अपनी सहमति प्रदान की। महर्षि पुलह और महर्षि क्रतु ने भी उनका अनुमोदन करते हुए कहा, देवर्षि, आप भक्ति तत्व की व्याख्या करें। पुलह और क्रतु ने भी यही कहा कि आप भक्ति तत्व की व्याख्या करें। इस तत्व का मर्मज्ञ भला आपसे अधिक और कौन हो सकता है? जिस तरह से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र गायत्री महाविद्या के आचार्य हैं, ठीक उसी भांति आप भक्ति के आचार्य हैं। मानव कल्याण के लिए आज दोनों का सुखमय संयोग आवश्यक है। महर्षि पुलह और महर्षि क्रतु के इस कथन ने देवर्षि को किन्हीं स्मृतियों में भिगो दिया। उनकी आंखें छलक उठीं और वो विहल स्वर में बोले, हे महर्षिगण, मुझे आप सबका आदेश शिरोधार्य है। मैं अब भक्ति की व्याख्या करूंगा। अब भक्ति की व्याख्या नारद मुनि कर रहे हैं। अब भक्ति की व्याख्या यही मेरे द्वारा रचित भक्ति दर्शन का पहला सूत्र है। मैंने इस क्रम में 84 सूत्र रचे हैं। 84 सूत्रों में 84 सूत्रों में 84 लाख योनियों की भटकन से उबरने के उपाय हैं। भटकन की इस अमृत धारा से अखंड ज्योति को प्रकाशित करने से मानव जीवन प्रकाशित होगा। आज परम पवित्र घड़ी है। हिमालय के इस आंगन में भक्ति के नव स्रोत का उद्गम, इसी में हमारे तप और ज्ञान की सार्थकता है। आगे क्या कह रहे हैं? देवर्षि के इस कथन से महर्षियों को अपना ये मिलन सार्थक लगने लगा। उन्हें अनुभव हुआ कि देवर्षि के ये वचन मनुष्य को उसकी भटकन से अवश्य बचाएंगे। सभी महर्षियों की इस मानसिक तरंगों को अनुभव करते हुए परम भागवत नारद ने कहा, हे महर्षिगण,
आज मैं अपनी अनुभव कथा कहता हूँ कि मैंने अपनी वासनाओं को भावनाओं में कैसे बदला। मेरी यह अनुभव गाथा ही भक्ति के इस प्रथम सूत्र की व्याख्या है। देवर्षि नारद के इस कथन ने सबकी उत्सुकता जागृत कर दी। सभी लोग ये सुनने के लिए उत्सुक हो गए कि देवर्षि नारद अपने प्रथम सूत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। कथा श्रवण की लालसा में सभी के मन निस्पंद हो गए और साथ ही भक्ति की अमृत गंगा बहने लगी। देवर्षि कह रहे थे, हे ऋषिगण, पूर्व कल्प में मैं उपबर्हण नाम का गंधर्व था। मेरा शरीर जितना सुंदर था, अंतस उतना ही कुरूप। वासनाओं को ही भावना समझता। प्रेम का अर्थ मेरे लिए कामुकता के सिवाय और कुछ भी न था। अनेकों स्त्रियों से मेरे वासनात्मक संबंध थे। श्रृंगार और वासना भरी चेष्टाओं में मेरा जीवन बीत रहा था। इस क्रम में मेरी उन्मुखता यहाँ तक थी कि कथा कीर्तन के अवसर पर भी मैं वासनाओं में मग्न रहता था। एक अवसर पर तो मैंने ब्रह्मा जी की उपस्थिति में भी भगवान के कीर्तन के समय जब अपनी वासना भरी चेष्टा जारी रखी तो उन्होंने मुझे शाप दिया। नारद जी को पूर्व कल्प की बात बता रहे हैं कि वो किस प्रकार के थे और वासनाओं में लिप्त थे, और जब कथा कीर्तन होती थी तभी भी वो उसी में मगन रहते थे। एक बार उनको ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि जा तू शूद्र हो जा। ये ब्रह्म को भी मेरे लिए कृपा बन गया। मैंने दासी माता की कोख से जन्म लिया। मेरी माँ दासी होते हुए भी सदाचारी, संयमी और भगवान की सच्ची भक्त थी। संतों और भक्तों की सेवा में माँ का पूरा जीवन व्यतीत होता था। माँ के साथ साधु संग के अवसर मुझे भी मिले। साधु सेवा और सत्संगति ने मुझे साधना सिखाई और प्रारंभ हो गई मेरे रूपांतरण की प्रक्रिया। अपनी वासना भरी चाहतों पर मुझे ग्लानि होने लगी। साधु सेवा से जब भी मुझे विश्राम मिलता, मैं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। पास के सरोवर के जल का पान और पीपल के नीचे ध्यान, यही मेरी दिनचर्या बन गई थी। माँ के संस्कार उनके अंदर आने लग गए और धीरे धीरे वो भी ध्यान में मगन होने लग गए। बता रहे हैं कि मैं वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता था और पास ही जो सरोवर थी उसी का पानी पीता था। तो यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। इसी बीच मेरी माँ चल बसी। शरीर छोड़ते हुए माँ ने मुझसे क्या कहा? देखिए, पुत्र भक्ति को ही अपनी माँ समझना। माँ के इस प्रेम पूर्वक वचनों ने मुझे भक्ति में भिगो दिया। जैसे जैसे निर्मल होता गया, प्रभु की झलक झांकी मिलने लगी, परंतु पूर्ण निर्मलता के अभाव में उस समय मुझे भगवान का साक्षात्कार न हो सका। परंतु अगले कल्प में ब्रह्मा जी के मन में फिर से मेरा प्राकट्य हुआ। भक्ति के प्रभाव से रूपांतरित हो गया मेरा जीवन। लीलामय प्रभु ने मुझे अपना पार्षद बना लिया। भक्ति ने मुझे भगवान का सानिध्य और प्रेम का वरदान दिया। इस प्रेममय भक्ति की व्याख्या अगले सूत्र में कहेंगे। ऐसा बोलकर नारद जी मौन हो गए। आकाश में अब अरुणोदय होने लगा था। ब्रह्म ऋषियों ने समुदाय ने इस अमृत वेला में नित्य कर्मों के साथ संध्या वंदन का निश्चय किया। आगे, पराम्बा के प्रति परम प्रेम रूपा है भक्ति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 24 अक्षरों वाले इस गायत्री महामंत्र के
संवेद उच्चारण से हिमालय का कण कण गूंज रहा था। सप्तऋषियों सहित सभी महर्षियों और देव शक्तियों ने संध्या वंदन के पश्चात भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। अद्भुत छटा हो रही थी। हिम शिखरों में उदित हो रहे थे सूर्य। पहले अरुण आभा उदित होकर फैली और फिर भगवान सविता देव हिमाद्रि तुंग श्रृंगों से प्रकट हुए। सभी ने हाथ जोड़कर उनकी अभ्यर्थना करते हुए सर नवाया। भगवान अंशुमाली ने भी अपनी सहस्त्र किरणों से सभी पर अपनी कृपा दृष्टि की। सूर्यदेव की इस अपूर्व अनुदान से सभी रोमांचित हो उठे। प्रत्येक के अंतस में आह्लाद की हिलोरें उठ रही थीं और भक्ति की पुलकन से सात्विक रोमांच हो रहा था। सभी की दृष्टि भक्ति के परमाचार्य देवर्षि की ओर उठी। परम भागवत देवर्षि नारद निर्निमेष भाव से हिम शिखरों को निहारे जा रहे थे। उनके हृदय की प्रगाढ़ भावनाएं आंखों में अश्रु बूंदों के रूप में चमक रही थीं। इस भाव विहलता ने उनकी वाणी को जड़ीभूत कर दिया था। ब्रह्मऋषि वामदेव ने उनको टोका, किस चिंतन ने आज आपको विहल कर दिया है देवर्षि? वामदेव के इस प्रश्न से देवर्षि की अंतर्मुखी चेतना बाह्य जगत की ओर मुड़ी। गहरी सोच में डूबे हुए थे। धीरे धीरे वह प्रकृतिस्थ हुए। उनके होठों पर हल्का स्मित झलका और मुखमंडल पर भक्ति की सात्विक आभा छलकने लगी। उन्होंने सभी महर्षियों की ओर मुड़ते हुए कहा, आज राजा हिमवान के आंगन में युगों पुरानी स्मृतियां ताजी हो गईं। बस माँ की याद हो आई। हाँ देवर्षि, महर्षि वशिष्ठ और अंगिरा लगभग एक साथ बोले। आपके पिछले जन्मों की माता ने ही तो आपको भक्ति की जन्म घुट्टी पिलाई थी। उन्हीं की प्रकाश किरण का अनुदान पाकर आज आप स्वप्रकाशित हो रहे हैं। सो तो है महर्षिगण, भला उनकी कोख के संस्कारों को कैसे भुलाया जा सकता है। पर आज मेरी स्मृति और चिंतन का केंद्र वो ममतामयी नहीं बल्कि अहेतुक कृपामयी पराम्बा भगवती हैं, जो जन जन की सृष्टि के कण कण की हम सबकी तिर्यक योनि वाले निम्न प्राणियों से लेकर देवों और महर्षियों की भी माँ है, जिनके एक अंश को धारण करके जग जननी माँ बनती है, जिनके प्रेम प्रकाश को अनुभव कर जीव कृतार्थ और कृतकृत हो जाता है। उन्हीं के परम प्रेम की अनुभूति करते हुए मैंने भक्ति दर्शन का दूसरा सूत्र कहा है। उनके प्रति परम प्रेम रूपा है भक्ति। हृदय में आदिशक्ति माँ जगदम्बा का स्मरण करते हुए देवर्षि का कंठ रुंध गया। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़े और माँ माँ परम प्रेममयी माँ कहकर सब ओर माथा नवाते हुए प्रणाम किया। भाव विहल स्वर में बोले, धन्य है देवात्मा हिमालय, जिन्हें जगदम्बा ने अपने पिता होने का गौरव दिया। धन्य है इस राज्य में रहने वाले लोग जो उनके भाई बहन बने। भावों का तीव्र वेग बह रहा था और देवर्षि नारद कह रहे थे, माता सती ने जब दक्ष यज्ञ में स्वयं की देह विसर्जित की थी, तब से सभी के मन में जिज्ञासा थी कि वे लीलामयी कब, कहाँ, किस रूप में अवतरित होंगी और वे प्रेममयी आईं पर्वत कन्या पार्वती बनकर। देवर्षि के शब्दों ने न केवल उनकी बल्कि सभी सप्तऋषियों की स्मृतियों को कुरेद दिया। देवर्षि नारद की ये बात सुनकर सभी सप्तऋषि हैं वो सब अपनी पुरानी यादों में उनकी पुरानी यादें
ताज़ा हो गईं। आखिर वे भी तो पार्वती के प्रेममय स्वरूप के साक्षी थे। महर्षि अंगिरा ने उन पुरानी स्मृतियों के सूत्रों को सुलझाते हुए कहा, ये सच है देवर्षि, हम सब में सबसे पहले आपने ही उन्हें माँ के रूप में पहचाना था और उनको शिव प्रेम के महातप में तपने की सलाह दी थी। फिर चली थी उनकी कठोर और दारुण तपश्चर्या। गंगा द्वार का बिल्वकेश्वर मंदिर आज भी उन जगदम्बा के उस महातप का साक्षी है। सबसे पहले देवर्षि नारद ने ही माँ पार्वती को पहचाना था और उनको महातप करने की सलाह दी थी। महर्षि अंगिरा के कथन से सहमति व्यक्त करते हुए देवर्षि ने कहा, महर्षि गणों, यह सच सभी को, आज के प्रत्येक मानव को समझना होगा कि तप की आग के बिना प्रेम शुद्ध नहीं होता। जहाँ तप नहीं, वहाँ प्रेम पनप नहीं सकता। वहाँ तो प्रेम के नाम पर वासनाएं ही नर्तन करती हैं। जिसे प्रेम का अनुभव करना है, प्रेम का स्वाद चखना है, उसको तप करना चाहिए। प्रेममयी माँ ने यही कहा। हाँ देवर्षि, महामुनि वेदशिरा कहने लगे, मैं भी साक्षी था माँ के उस तप का। नित नव चरण उपज अनुरागा, विसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत वर्ष बिताए। कछु दिन भोजन बारी बताना, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पर ही सुखाई, तीन सहस संबल सोही खाई। पुनि परिहरे सुख नायु परना, उमा ही नाम तब भवौ अपर्णा। देवर्षि नारद आगे बोले, तप में माँ ऐसी रमी कि देह की सुध बुध भूल गई, दैहिक कामनाएं विसर्जित होती गईं और अंतर की भक्ति प्रगाढ़ होती गई। उस समय साक्षात सघन सौदामिनी की भांति प्रचंड तेजस्विता थी माँ की। नारद के इन स्वरों में साम्य बिठाते हुए महामुनि वेदशिरा बोले, देवर्षि, उन्हीं दिनों देवादिदेव महादेव ने काम दहन किया था। उसे देवराज ने उस परमेश्वर की समाधि में व्याधा डालने के लिए भेजा गया था। बेचारा काम सर्वथा निष्काम परमेश्वर को साकाम करने चला गया। शिव के तृतीय नेत्र की ज्वाला में जलकर राख हो गया। उसके बाद सप्तऋषिगण माँ की परीक्षा लेने के लिए गए थे। इस प्रसंग के स्मरण से सप्तऋषियों के मन में भावों के कई उतार चढ़ाव आए। उनमें से एक ने इस प्राचीन कथा के सूत्र को पकड़ते हुए कहा, हम सब ने माँ पार्वती को जाकर काम दहन का संवाद सुनाते हुए कहा था कि जब काम ही नहीं बचा तो विवाह का प्रयोजन, और तब उन प्रेममयी माँ ने लगभग फटकारते हुए कहा था, तुम्हारे जाने काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदाशिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव सोए अस जानी, प्रीति समेत कर्म बन बानी। हो हमार पन सुनौ मुनीसा, करिह सत्य कृपा निधि ईसा। हे ऋषियों, तुम्हारे ज्ञान के अनुसार भगवान शिव ने अब काम को जलाया है। अभी तक तो सकाम ही थे, पर मेरे ज्ञान के अनुसार भगवान शिव सदा से ही योगी हैं। यदि मैंने ऐसे शिव की मन, कर्म, वाणी से भक्ति की है, तो हे मुनीश्वरों, करुणामय भगवान हमारा प्रण अवश्य पूरा करेंगे। महर्षि वेदशिरा सप्तऋषियों के कथन को आगे बढ़ाते हुए बोले, यही हुआ, माँ का प्रण पूरा हुआ, क्योंकि उनकी भक्ति प्रेममयी थी, जिसे उन्होंने तप के सांचे में ढाला था, जिसमें किसी भी कामना की कालिख नहीं थी।
जो सभी सांसारिक भावों के भद्देपन से अछूती थीं। इस भक्ति के प्रभाव से माँ का अंतस भगवान शिव से एकाकार हुआ। ऋषि के इस प्रसंग का सब भाव भरा स्मरण कर ही रहे थे कि हिमालय के उस दिव्य परिसर में एक अलौकिक आध्यात्मिक छटा छा गई। सभी ने सिर उठाकर देखा, ये माँ जगदम्बा का प्राकट्य हुआ। अष्टभुजा भवानी माँ सिंहवाहिनी की ज्योतिर्मयी छवि हिमालय के आकाश में प्रकाशित हो रही थी। सभी के मुख से स्वतः ही उच्चारित हो उठा, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, समय समाप्त हो रहा है। आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए साष्टांग नमन करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।